आओ, आ जाओ। सुमित्रा, कैसे हैं ये शिशु दोनों? राम सीता का प्रतिरूप जैसे लगते हैं ना? ये है तुम्हारे प्रभु श्री रामचंद्र। हैं? वाह, सुंदर। किन भाग्यवान पिता माता की संतान हो तुम? कहां तुमने शिक्षा ली इस मधुर काव्य की? कौन है इसका रचयिता? रचयिता महर्षि वाल्मीकि, हमारे गुरुदेव। तुम्हारा नाम? मेरा नाम कुश। मेरा नाम लव। कुशलव, सुंदर नाम। कोमल बालक हो तुम। अरण्य में न रह के यहाँ राजप्रासाद में रहो, रामायण गान करो। हमारी माँ जो हमको न देखे तो पल भर भी रह सकेगी नहीं। राम, कोमल बालक हैं ये, माँ को छोड़कर कैसे रह सकेंगे? चिरंजीवी हो वत्स। तुम्हारे मधुर स्वर ने मेरे हृदय को उद्वेलित किया है। ये लो उपहार। आवश्यक नहीं प्रभु, हम हैं अरण्यवासी। रत्न उपहार का क्या प्रयोजन? हे पुरुषोत्तम, आज हम रामायण महाकाव्य के नायक को इन आंखों से देख के धन्य हुए हैं। यही हमारा अमूल्य रत्न है। और कुछ के ना ना, संदेह करो नहीं। जो इच्छा है मांग भी लो। देंगे? कहो। महाकाव्य रामायण की नायिका भूदेवी प्रसूता सर्वसहा जानकी के दर्शन की हमारी अभिलाषा है। जन्म सफल हो जाएगा। दर्शन के लिए हमारा हृदय आधिर है। प्रभु, प्रभु! माँ, 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 माँ! आप काहे को कुछ कहती नहीं है माँ? जानकी देवी के दर्शन का हम क्या लाभ कर पाएंगे नहीं? कहो ना माँ। नहीं बेटे, जानकी देवी यहाँ पर नहीं है। लोक अपवाद सह न सकने से रामचंद्र ने उन्हें बनवास दिया है। आज 10 वर्ष हो गए। अपवाद? महापति व्रता का अपवाद? श्री रामचंद्र ने ये किया कैसे? रामचंद्र, जिनकी आराधना ही हमारा नित्य व्रत है, वे इतने निष्ठुर, कठोर हैं? यही क्या उनका स्वरूप है? नहीं, अब उनके नाम का स्मरण करना या नाम लेना भी अनुचित है। रामायण काव्य गान अब क्या आवश्यक है? ना ना, तुम कोमल मति शिशु हो, इतने उत्तेजित हो नहीं। तुम जानते नहीं, रामचंद्र मेरा करुणा का सागर है। करुणा का सागर? धर्मपत्नी को बिना दोष के वन में छोड़ देना क्या करुणा का उदाहरण है? ये क्या धर्म है? ये क्या न्याय है? सीताहीन श्री रामचरित्र का मूल्य क्या? राम नाम गाने का प्रयोजन क्या? राम नाम से अब मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। नहीं, आज से राम का नाम उच्चारण करेंगे नहीं। रामायण गाने का प्रयोजन नहीं। अब पवित्र इस अयोध्या में आकर के हमने भूल की। अब पल भर भी यहाँ रहना नहीं। नहीं, आओ भाई, चलो। आ गए बेटे, आओ। कहाँ किसे देखा? कैसी रही यात्रा? हमने सुना था जो कुछ, देखा अन्य प्रकार। क्यों? अयोध्या जाके क्या देखा? हाँ, अयोध्या देखा है और अयोध्या के राजा को भी देखा है। श्री रामचंद्र को देखा है। वे प्रभु कुशल से तो है ना? हाँ, है तो वो खा पी कर आनंद से ही है। ये राम नाम सुनकर तुम क्यों कर इतनी उत्फुल्ल होती हो माँ? देवता स्वरूप श्री रामचंद्र का नाम श्रवण आनंददायक नहीं क्या? आहा! आज तक हमने सोचा था जो कुछ, वही राम, पुरुषोत्तम, सगुणाभिराम, आदर्श मूर्ति। उन्हें प्रत्यक्ष देखने के बाद
का सही स्वरूप नष्ट हो गया माँ। उस निर्दय पुरुष के प्रति हमारा कोई सम्मान नहीं। ऐसा क्यों बेटी? तुमसे कुछ कहा, अपमान किया? ना माँ, हमारा अपमान किया होता इतना दुख लगता नहीं। आहा, उस महासाध्वी सीता देवी को जंगल में छोड़ दिया माँ। जानती है, वे थी गर्भवती। ये बात, इसे तो कोई महत्व कारण हो सकता है बेटी। तुम नन्हे बालक कैसे पूछोगे? महासाध्वी के प्रति इतना अन्याय करने वाले निर्दय का तुम क्यों समर्थन करती हो माँ? ये घटना सुन के हमको इतना दुख हुआ है, तो फिर श्री जानकी देवी कितना दुख करती होंगी। नहीं बेटे, नहीं, ऐसा भी कहो नहीं। बड़े लोगों को तुम क्या समझोगे? बड़े लोग कौन माँ? खूब लंबा मनुष्य होता है। होगा होगा, उस कठोर निष्ठुर आत्मा पर से हमारा सम्मान उठ गया है। अब हम रामायण गान करेंगे नहीं, उस निर्दय का नाम मात्र स्मरण करेंगे नहीं। चुप रहो, छोटे मुझसे बड़ी बात। अंगुली जैसे हुए भी नहीं कि उस महाप्रभु के दोष को बताने लगे। पुरुषोत्तम नाम से ब्रह्मादि देवतागण जिनकी प्रशंसा करते हैं, जिस महापुरुष का नाम वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि महर्षिगण सदा ही कीर्तन करते हैं, जिस महापुरुष के नाम स्मरण मात्र से सकल पाप खंडित होते हैं, वही मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व है। उसी प्रभु की तुमने निंदा की। तुम मेरे पुत्र नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं। क्षमा कर दो माँ, भूल हो गई। आदेश दो माँ, आज का तुम्हारा ये रुद्र रूप कभी देखा नहीं था माँ। क्षमा करो माँ, अज्ञान को क्षमा करो माँ, क्षमा करो माँ। वाल्मीकि मुनीन्द्र को प्रणाम। सुखी रहो। तुम कौन हो भाई? अयोध्या के राजदूत प्रभु। समाचार क्या है? सर्वज्ञ महर्षि, आपको क्या अज्ञात है? चक्रवर्ती श्री रामचंद्र प्रजा कल्याण निमित्त अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। स्वयं मुनीन्द्र समस्त मुनि शिष्य बंधु सह अवश्य पधारें। इसी हेतु श्री रामचंद्र जी ने सगौरव ससम्मान सहित निमंत्रण भेजा है। श्री रामचंद्र जिस समय यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, हम सब समाप्ति से पूर्व निश्चय पहुंचेंगे। प्रणाम। अश्वमेध यज्ञ क्या पुनर्विवाह किया है प्रभु ने? गुरुदेव, क्या है मां? धर्मपत्नी पास न हो तो अश्वमेध यज्ञ हो सकेगा? यह असंभव है, शास्त्र विरुद्ध है। ब्रह्मचारी और विपत्नीक को यज्ञ करना वर्जित है। यज्ञ के विषय में चिंता करना भी ठीक नहीं। मुझ पर तो क्रोधित मत हो। नाना, मैं तुम्हारा वही रघुनाथ हूं। प्रजा का आक्षेप सुन उनका मंगल करने हेतु
मैंने तुम्हें अपने से दूर कर दिया सीते। फिर भी मेरे हृदय में तुम्हारा वही स्थान पहले से आरक्षित है। तुम्हारे बिछुड़ने का कष्ट मेरे लिए असह्य है सीते, किंतु उपायहीन हूं। जीवन में तुम्हारा अमृतमय शीतल स्पर्श पाऊंगा नहीं। तुम्हारी स्वर्ण मूर्ति मन ही मन स्मरण कर रही है अतीत की सारी बातें। ये कैसे हुआ? ये बंकिम चंद्र का कपाल में किसने रख दिया? और तो कोई जानता नहीं ये गोपनीय कांड। तो सीते, तुम ही आई थी क्या? तुम फिर आई थी क्या? सीते, 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 सीते। क्या हुआ? चित्कार क्यों कर रहे सीता हो? फिर आ गई है माँ। सीता हाँ माँ, कहाँ? अभी अभी यही थी। कहाँ गई सीता? सीते! कहाँ है? कोई तो नहीं है। माँ, मेरी जान की आई है माँ, मेरी जान की आई है माँ। सीते, सीते। माँ, मिथ्या समझ रही हो ना माँ? देखो माँ, ये कपाल के सिंदूर बिंदु तले किसने आग दिया? ये बंकिम चंद्र। मैंने तो आका नहीं, स्वर्णकार ने भी नहीं माँ। कहो माँ, बोलो, और किसने आग दिया माँ? राम, शांत हो बेटे। बताइए महर्षि, ये स्वप्न है या सत्य? आप सर्वज्ञ हैं। कहिए गुरुदेव, जो कुछ सुना है और जो मैंने स्वप्न में देखा है, क्या सत्य है? मेरा संदेह दूर करिए गुरुदेव, दूर करिए।